दोस्तों सभी को पता है कि बंजारे पूरे भारत में फैले हुए हैं और सभी जानते हैं कि उनमें गौर बंजारों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमें प्राचीन भारत के ऐसी कई सारी संस्कृतियों के बारे में पता है जिनका बड़े समाजों में विलय होने से नामो निशान मिट गया, लेकिन चंद समाज आज भी ऐसे हैं जो कि अपनी सबसे अलग संस्कृतियों के लिए आज भी जीवित है और उनमें से एक समाज है गौर बंजारा। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि गौर बंजारे होते कौन हैं, वो कौन सा कारण है जो बंजारों को भारत के विभिन्न स्थानों पर निवास करने पर भी एक बनाती है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भारत के विभिन्न स्थानों पर निवास करने पर भी बंजारों में एकता है, वो कैसे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सबसे पहला कारण, उनके पास भारतीय महाद्वीप की समृद्ध संस्कृति और सदियों पुरानी परंपरा है। जैसे उनके ड्रेसिंग स्टाइल बाकियों से अलग होता है। गौर लोग ज्यादातर तांडों में रहते हैं। उनकी अपनी खुद की भाषा जिसे हम गौर बोली कहते हैं। दोस्तों वे तीन बड़े कारण बंजारों को एक बंधन में बांध देती है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये बात बतानी जरूरी है कि आखिर बंजारा शब्द का इस्तेमाल इतिहास में सबसे पहले कब ट्रेस किया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि पहली बार बंजारा वर्ड का इस्तेमाल मुगलों ने 15वीं शताब्दी में गौर वंशीय लोग और अन्य व्यापारियों के लिए किया था, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर व्यापार करते थे। इतिहास में सबसे बड़े बड़े व्यापारी बंजारे हुआ करते थे और उनके ज्यादातर बिजनेस से जुड़े होने के कारण वे ज्यादा अमीर लोग थे। एग्जाम्पल के लिए 15वीं शताब्दी में लकीसा वंजारा, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे, हिमांशु वंजारा और 17वीं शताब्दी में सेवालाल महाराज। बाद में जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में बहुत ज्यादा फैल गई तो वे बंजारों को हर तरफ से व्यापार के मार्ग से हटाना चाहा और उन्होंने बंजारों से ज्यादा कर वसूलना शुरू किया। जब बंजारों को ये सब पसंद नहीं आया तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा जंग छिड़ दिया और बंजारों ने अंग्रेजों की हालत ऐसी कर दी थी कि पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी। और इस भयानक दृश्य को देखकर बुद्धिमान अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चली। सबसे पहली चाल, उन्होंने बंजारों पर डकैत और चोर होने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने इसे इसलिए किया ताकि दूसरी कम्युनिटी इनके सपोर्ट में आकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू ना कर दे। दूसरा चाल, 1871, वो काला साल जब अंग्रेजों ने बंजारों पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया और इसके चलते भारत में उन्होंने सारे बंजारों के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इसके चलते बंजारों को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। आगे चलते चलते बंजारों के पास नमक और छोटे मोटे उत्पादों को छोड़कर व्यापार करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों इतिहास के यही कारण आज ज्यादातर बंजारों को गरीब वर्ग के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। जो कभी राजपूतों के सबसे बड़े व्यापारी हुआ करते थे, जो कभी इतिहास में सबसे अमीर व्यापारी हुआ करते थे, वे लोग अंग्रेजों के कूटनीति के चलते और बाकी हिंदू राजाओं के सपोर्ट ना किए जाने के कारण आज ज्यादातर बंजारे गरीब वर्ग के श्रेणी में आ चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको इस तरह के एपिसोड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फाइनली दोस्तों आपसे एक विनती है, इस वीडियो को कॉपी करके प्लीज दोबारा रीअपलोड ना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी जरूरी है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं बंजारों के बारे में और भी ज्यादा वीडियोस बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।